हेलो बच्चों, माय नेम इज़ दर्शन गिरी। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये मेरा यूट्यूब पे आज फर्स्ट लेक्चर है। तो बच्चों, मैं आज आपको इस फर्स्ट लेक्चर में क्लास 10 का महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योमेट्री का 6 चैप्टर दैट इज़ ट्रिगोनोमेट्री, इसका बेसिक लेक्चर सिखाने वाला हूँ। तो इस बेसिक लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स बताऊँगा जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूजफुल रहेंगी। तो बच्चों, आगे के कुछ प्रॉब्लम्स सीखने से पहले या कुछ आगे बढ़ने के लिए पहले मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो पूरा वर्ड है उसको 3 वर्ड्स में अगर डिवाइड किया तो उसका मीनिंग होता है, तो उसको 3 वर्ड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्राई, गोनाज एंड मेट्रॉन। ओके बच्चों, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनाज का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ट्राई, गोनाज एंड मेट्रॉन, ये तीनों को अगर हम लोग मिलाते तो वो बनता है 3 साइड्स मेजरमेंट। मीन्स हम लोग यहाँ पे 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। अब ये 3 साइड्स किस में होंगे? तो वो होंगे ट्रायंगल में। लेकिन बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री जिस पे अप्लाई होता है, जिस ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हम लोग किसी भी ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ नहीं कर सकते। अगर ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन करना है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही करना होगा। ओके, तो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोला जाता है? अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी मैंने ड्रॉ किया है। तो ट्रायंगल ए बी सी में बच्चों जो एंगल बी है वो रहेगा हमारा 90 डिग्री। ओके, हमें खाली एक एंगल 90 डिग्री चाहिए, तो वो हम लोग ने एंगल बी 90 डिग्री लिया। तो हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है वो है ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, और यहाँ पे जो दो एंगल बचते हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये जो दो एंगल है वो एंगल अक्यूट एंगल रहेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ने जो एंगल सी है वो एंगल थीटा कंसीडर किया है। ओके, यहाँ पे आप एंगल ए बी थीटा कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एंगल सी को थीटा एज एन एंगल थीटा कंसीडर किया है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा है, यहाँ पे साइड ए बी अपोजिट साइड, साइड बी सी एडजेसेंट साइड एंड साइड ए सी हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, तो पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बी है उसके सामने का जो साइड रहेगा वो रहेगा हाइपोटेन्यूज। बच्चों, हमेशा याद रखो कि जो 90 डिग्री एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके सामने का जो साइड रहता है वो साइड रहेगा हाइपोटेन्यूज। हमेशा याद रखो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होता है वो रहता है हाइपोटेन्यूस। ओके, फिर बाद में बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल सी दैट इज इक्वल टू थीटा। उसका मेजरमेंट क्या है? सी, एंगल सी का थीटा। ओके, तो बच्चों एंगल सी का अगर हम लोग अपोजिट साइड देखेंगे तो वो है ए बी। ओके, साइड ए बी, और जो उसका एंगल थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो लिखा है मैंने बी सी। बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली में एडजेसेंट साइड सी का 2 है, साइड बी सी और साइड ए सी। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग जो एडजेसेंट साइड लेंगे वो एडजेसेंट साइड रहेगा अदर देन द हाइपोटेन्यूज। मतलब साइड सी, देखो साइड एंगल सी को कौन कंटेन कर रहा है? साइड ए सी एंड साइड बी सी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एडजेसेंट साइड कंसीडर करेंगे वो अदर देन हाइपोटेन्यूज रहेगा, इसीलिए हम लोग बी सी ले, यहाँ पे एडजेसेंट साइड बी सी ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ए सी को एडजेसेंट साइड नहीं ले सकते क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। गेटिंग बच्चों? तो यहाँ पे एंगल सी का जो अपोजिट साइड है वो है ए बी, एडजेसेंट साइड है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ये इतनी चीज़ें आपको समझने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल समझने के लिए फिलहाल काफ़ी है। तो बच्चों,
अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने अभी जैसे लिखा है कि ओशा छोटा, तो ये ट्रिक हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलेज डिराइव करने के लिए यूजफुल है। ओके, अभी ओशा छोटा ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3-3 लेटर, टोटल यहाँ पे 9 लेटर्स है। तो यहाँ पे हम लोग इसे 3-3 लेटर्स में डिवाइड करेंगे। ओके, हम लोग ने 3-3 लेटर्स में डिवाइड किया। ओके, तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये जो 3 लेटर है OSH, तो यहाँ पे जो S रहेगा वो रहेगा हमारा साइन थीटा। ओके बच्चों, फिर बाद में तो ये जो साइन थीटा है उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही ट्रायंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये तो मैं बता चुका हूँ। ओके, खाली अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले कैसे आते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो साइन थीटा जो होता है वो रहता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो एरो साइन थीटा की तरफ आ रहा है, तो न्यूमरेटर जो रहेगा वो रहेगा अपोजिट एंड एरो साइन थीटा से दूर जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जो रहेगा वो रहेगा हाइपोटेन्यूज। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो साइड है अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड वो है साइड AB। तो हमारा जो साइन थीटा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा AB और डिनोमिनेटर में है हाइपोटेन्यूज, तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो है AC। तो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है AB अपॉन AC। और फिर बाद में ये जो C है वो C रहेगा कॉस थीटा। तो अभी हम लोग को कॉस थीटा का फॉर्मूला जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A से कॉस थीटा की तरफ एरो निकालेंगे। इसका मतलब कॉस थीटा का जो न्यूमरेटर रहेगा वो रहेगा A और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो रहेगा H। इसका मतलब कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो रहेगा A अपॉन H। लेकिन यहाँ पे हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, BC, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC। ओके बच्चों, फिर बाद में तीसरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते tan थीटा। ओके, तो यहाँ से O से हम लोग tan थीटा की तरफ एरो निकालेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे न्यूमरेटर रहेगा tan थीटा, उसका न्यूमरेटर रहेगा अपोजिट साइड दैट इज O, एंड जो डिनोमिनेटर रहेगा वो रहेगा A दैट इज एडजेसेंट साइड। ओके, लेकिन बच्चों हमारे ट्रायंगल में अपोजिट साइड क्या है, AB, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, AB अपॉन एडजेसेंट साइड इज BC, तो हमारा एडजेसेंट साइड रहेगा BC। तो ऐसे करके हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके बच्चों, तो अभी मैंने जैसे बताया था कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी जाननी है। तो अगर हम लोग को अगर समझना है कि बचे हुए 3 में से, जैसे कि बचे हुए 3 अभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रहेंगे रेशियोज रहेंगे वो रहेंगे कोसेक, फिर बाद में सेक और फिर बाद में कॉट। ओके, तो इन तीनों में से कौन सा साइन का रेसिप्रोकल रहेगा वो अगर हम लोग को जानना है तो आपको देखना है। पहले आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोसेक थीटा, तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसका कोसेक थीटा का जो थर्ड लेटर है वो है S, इसका मतलब कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल रहेगा वो रहेगा S से स्टार्ट होने वाला साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। समझा बच्चों, अच्छी ट्रिक है। ओके, फिर बाद में हम लोग को देखना है सेक थीटा। अभी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन तीनों में से साइन कॉस टैन में से सेक का रेसिप्रोकल कौन सा है, तो यहाँ पे जो थर्ड लेटर है वो रहेगा C। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, कॉस है। ओके, तो सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल रहेगा वो रहेगा कॉस थीटा। ओके, और फिर बाद में जो तीसरा बचा है जो कि है कॉट थीटा, वो किसका रेसिप्रोकल रहेगा, टैन का, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो लेटर है T,
तो ये टी से स्टार्ट होने वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा, इसीलिए हमारा जो cot थीटा का रेसिप्रोकल है वो रहेगा tan थीटा। तो जैसे कि हम लोग अभी sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे अगर कोसेक थीटा अगर sin थीटा का रेसिप्रोकल है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। देखिए ना, sin थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। फिर बाद में जो सेक थीटा का रेसिप्रोकल बनेगा वो रहेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। खाली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ। ओके बच्चों, फिर बाद में कॉट थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। ओके, तो बच्चों ऐसे करके हम लोग फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। फिर बाद में अभी हम लोग को फॉर्मूला मिला है कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, लेकिन हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC। तो कोसेक थीटा आएगा हमारा AC अपॉन अपोजिट साइड इज AB। तो ये यहाँ पे ये जो कोसेक थीटा है वो हम लोग को मिलेगा AC अपॉन AB। फिर बाद में सेक थीटा हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, हमारा हाइपोटेन्यूज है AC और एडजेसेंट साइड है BC, सो ये आएगा AC अपॉन BC। और फिर बाद में तीसरा रेशियो जो कि ये बचा हुआ कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड हमारा है BC और जो अपोजिट साइड है वो है हमारा AB, तो ये आएगा AB। तो ऐसे करके हम लोग सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ओशा छोटा ट्रिक यूज करके हम लोग बच्चों फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो साइड के रेशियोज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वो हमें मिल सकते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी मैं जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो रहेगा वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट एंगल्स, दैट इज एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे मैं जिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करने वाला हूँ वो रहेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो बच्चों इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए मैं एट डिफरेंट एंगल्स उनकी वैल्यूज फाइंड करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने ये टेबल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल्स फाइंड करने के लिए हम लोग के पास अभी एक ट्रिक है। तो आपको इस ट्रिक के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो 0 डिग्री है वहाँ पे 0 लिखना है, फिर बाद में 1, 30 डिग्री के यहाँ पे 1 लिखना है, 45 डिग्री के यहाँ पे 2 लिखना है, 60 डिग्री के यहाँ पे 3 और 90 डिग्री के यहाँ पे आपको 4 लिखना है। ओके बच्चों, फिर बाद में आपको क्या करना है, इस हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 0/1, 0/4, 1/4, 2/4, like 3/4 and here is 4/4। ओके बच्चों, फिर बाद में आपको क्या करना है, इन सभी रेशियोज का स्क्वायर रूट लेना है, इन सभी रेशियोज का स्क्वायर रूट लेना है। ओके बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, देखो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहला यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो रहेगा साइन 0, लेकिन साइन 0 निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0/4। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, दैट इज 0/4 इज 0। ओके, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, दैट इज नथिंग बट 0। तो यहाँ पे साइन 0 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0। ओके बच्चों, फिर बाद में स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यहाँ पे लिखता हूं मैं, लेकिन 1/4 का मिनिमम फ्रैक्शन तो आएगा नहीं। ओके, 1/4 का मिनिमम फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू आएगा 1/2। फिर बाद में स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। अभी देखिए
2/4 का मिनिमम फ्रैक्शन होगा 1/2, 1/2, लेकिन ये भी स्क्वायर रूट में है, तो 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट आएगा 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा sin 45 का 1/√2। ओके बच्चों, फिर बाद में √3/4, sin 60 इज √3/4, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ √3/4, लेकिन 3 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो रहेगा √3 और 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो रहेगा 2, इसीलिए sin 60 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा √3/2। फिर बाद में sin 90 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, बट 4/4 इज 1, देयरफॉर इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1, सो sin 90 का वैल्यू आएगा 1, sin 90 का वैल्यू आएगा 1। ओके बच्चों, फिर बाद में cos 0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बच्चों अगर आपको यहाँ पे cos की वैल्यूज फाइंड करनी है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड cos 90, तो आपको क्या करना है, साइन के जितने भी वैल्यूज मिले, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, इन सभी वैल्यूज का रिवर्स मारना है। जैसे कि sin 90 का वैल्यू है 1, sin 90 का वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग क्या करेंगे, sin 90 का जो वैल्यू है वो cos 0 के लिए लिखेंगे, दैट इज 1। ओके, फिर बाद में वैसे ही आपको रिवर्स आना है, 1 के बाद आएगा √3/2, फिर बाद में आएगा 1/√2, ओके, फिर बाद में आएगा हाफ, फिर बाद में आएगा 0, ऐसे करके आपको साइन के जितने भी वैल्यूज मिले उसको रिवर्स मारना है, ताकि आपको cos 0 की वैल्यू मिलेगी 1, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0। ओके, अभी हमें फाइंड करना है tan 30, दैट इज tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90। ओके, अभी हम लोग बच्चों आपको मालूम है कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला हमें 9th स्टैंडर्ड से मालूम है। ओके, अगर नहीं मालूम है तो आप ये लर्न करके ले लो, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे tan 0 का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा sin 0 अपॉन cos 0, तो sin 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1। ओके, तो sin 0 अपॉन cos 0 0/1 आएगा। ओके, 0/1 आएगा, तो 0/1 होगा 0, सो tan 0 का वैल्यू आएगा 0। फिर बाद में हाफ अपॉन √3/2, हाफ अपॉन √3/2, इसका वैल्यू tan 30 का, tan 30 इज sin 30 अपॉन cos 30, सो हाफ अपॉन √3/2। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों भी डिनोमिनेटर में, तो हमारा tan 30 का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 1/√3। ओके, फिर बाद में tan 45, अभी यहाँ पे 1/√2 अपॉन 1/√2, sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज 1/√2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो सेम वैल्यूज है तो दोनों भी रेशियो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आएगा। ओके बच्चों, फिर इसका मतलब tan 45 का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो रहेगा 1। ओके, फिर बाद में tan 60 हमें मिलेगा sin 60 अपॉन cos 60 से। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं √3/2 अपॉन 1/2 sin 60 अपॉन cos 60, तो 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा √3/1, दैट इज नथिंग बट √3, सो तुम लोग को tan 60 का वैल्यू मिलेगा √3। ओके बच्चों, फिर बाद में tan 90 का वैल्यू निकालना है, लेकिन sin 90 है 1, cos 90 है 0, तो यहाँ पे आएगा 1/0, तो 1/0 से हम लोग बच्चों किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ओके, ये आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, फिर बाद में कोसेक थीटा, बच्चों कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको ये बता दिया था कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, लेकिन साइन थीटा क्या है 0, 0 इज नथिंग बट व्हाट 0/1, तो कोसेक थीटा आएगा 1/0, तो 1/0 तो ऑलरेडी हम लोग ने लिखा है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके,
सो कोसेक थीटा आएगा नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 आएगा नॉट डिफाइंड। फिर बाद में हम लोग cos 30 निकालेंगे। cos 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, sin 30, दैट इज 1/2 का रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2/1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1, तो 2/1 इज नथिंग बट व्हाट, 2। सो नाउ हम लोग फाइंड करेंगे कोसेक 45 डिग्री। ओके, लेकिन कोसेक 45 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 45, लेकिन sin 45 है 1/√2, तो कोसेक 45 आएगा √2। सो अभी हमें निकालना है कोसेक 60। ओके, सो कोसेक 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, sin 60, इट इज sin 60। ओके, लेकिन sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो हमारा कोसेक 60 आएगा 2/√3, sin 60 का रेसिप्रोकल। फिर बाद में कोसेक 90, कोसेक 90 निकालना है, बट कोसेक 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, sin 90, बट sin 90 इज 1/1, सो 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट इज 1, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, तो कोसेक 90 भी आएगा 1। ओके बच्चों, फिर बाद में सेक 0। ओके, सेक 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos 0, बट cos 0 इज व्हाट, 1, 1 इज नथिंग बट 1/1, सो हमारा सेक 0 भी आएगा 1/1। ओके, दैट इज नथिंग बट 1। ओके, फिर बाद में सेक 30, सेक 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos 30, बट cos 30 इज व्हाट, √3/2, तो cos 30 का रेसिप्रोकल आएगा 2/√3, दैट इज हमें सेक 30 मिलेगा 2/√3। ओके, फिर बाद में सेक 45, सेक 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 45, बट cos 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल आएगा √2/1, दैट इज √2। ओके, फिर बाद में सेक 60, सेक 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos 60। ओके, लेकिन cos 60 है 1/2, तो cos 60 का रेसिप्रोकल होगा 2/1, सो सेक 60 का वैल्यू आएगा 2/1, दैट इज 2। ओके बच्चों, फिर बाद में सेक 90, सेक 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos 90, बट cos 90 इज व्हाट, 0, 0 मीन्स 0/1, तो सेक 90 क्या आएगा, 0/1 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/0, बट व्हाट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो हमारा जो सेक 90 रहेगा वो रहेगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम लोग ने अभी सेक के वैल्यूज भी निकाले। अभी लास्ट रो जो बचा है वो रहेगा कॉट के वैल्यूज। ओके, सो cot 0 हमें फाइंड करना है, सो cot 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 0, बट tan 0 इज व्हाट, 0, 0 को हम लोग 0/1 लेंगे, तो हमारा जो cot 0 आएगा वो रहेगा 0/1 का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/0, दैट इज नथिंग बट नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो हमारा cot 0 आएगा नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, फिर बाद में cot 30 निकालना है, cot 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, tan 30, लेकिन tan 30 इज व्हाट, 1/√3, तो हमारा जो cot 30 है वो आएगा 1/√3 का रेसिप्रोकल, दैट इज √3/1, सो हमारा cos 30 आएगा √3। ओके बच्चों, फिर बाद में cot 45, cot 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, tan 45, बट tan 45 इज व्हाट, 1, दैट इज 1/1, सो cot 45 will also be 1/1, that is 1/1 का रेसिप्रोकल, that is 1/1 only, so cot 45 is 1 only। ओके बच्चों, फिर बाद में cot 60, cot 60 is the reciprocal of what, tan 60, cot 60 is the reciprocal of what, tan 60। ओके, लेकिन tan 60 क्या है, √3 को हम लोग √3/1 ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/√3, इसीलिए cot 60 का जो वैल्यू है वो रहेगा 1/√3। ओके बच्चों, फिर बाद में cot 90, cot 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, tan 90, लेकिन tan 90 क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हम लोग 1/0 ऐसे लिखते हैं, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 0/1, और वही cot 90 का वैल्यू रहेगा। ओके, क्या रहेगा, 0/1, तो 0/1 हम लोग के पास क्या है, 0, 0/1 इज नथिंग बट व्हाट, 0, 0/1 इज नथिंग बट 0। ओके, सो ऐसे करके हमारा ये जो टेबल है वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो बच्चों प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फॉर अ रेफरेंस। ओके,
तो बच्चों अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री बेसिक का लास्ट टॉपिक है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेन आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बच्चों ये जो 3 आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिखी है, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों भी आइडेंटिटीज हमारी मेन आइडेंटिटीज है जो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूजफुल रहेगी। ओके, तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है बच्चों एट एनी कॉस्ट। एग्जाम में आपको ये लर्न करके जाना ही है, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये इन तीनों आइडेंटिटीज पे डिपेंड है। ओके बच्चों, तो पहली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फर्स्ट आइडेंटिटी को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ओके, जैसे कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट करेंगे। ओके, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा आएगा वो रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में था, इक्वल के लेफ्ट में था, उसको राइट में शिफ्ट किया, वो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर बाद में अगर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट करो तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके हम लोग बच्चों इस आइडेंटिटी को इन 2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त या प्रूव दैट के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। हम लोग इसे भी 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा को एक साइड में रखो, मैंने उसको एक साइड में ही लिखा। तो अगर टैन स्क्वायर थीटा को राइट में रखते तो 1 को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो 1 जब लेफ्ट में जाएगा तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा जब हम लोग उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ओके, सो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्म में भी इस सेकंड आइडेंटिटी को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, फिर बाद में 1 को राइट में ही रखो, 1 को राइट में ही रखो और टैन स्क्वायर थीटा है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो इस सेकंड आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्म होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, फिर बाद में थर्ड आइडेंटिटी बचती है। इस थर्ड आइडेंटिटी को हम लोग ऐसे ही 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में ही रखते, हम लोग ने कॉट स्क्वायर थीटा को एक साइड में रखा, इक्वल के एक साइड में रखा, तो 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके बच्चों, अभी लास्ट फॉर्म बचा है थर्ड आइडेंटिटी का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो ऐसे करके हम लोग ने तीनों आइडेंटिटीज को ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा और यही फॉर्म्स हम लोग प्रूव दैट के प्रॉब्लम में या हम लोग जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, सो बच्चों अगर आपको मेरा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक लेक्चर अच्छा लगा, कुछ चीजें समझ में आई है, ओके, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों।